सर, मैं बोलने के पहले वो परिस्थिति बताना चाहूँगा कि ये बिल क्यों लाना पड़ा सरकार को। अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि जो आपके कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनको न्याय दीजिए। मुद्दा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के और केंद्र सरकार के बीच में था। वो कब गए कोर्ट में? जब उनको विभाग में न्याय नहीं मिला। न्याय देना विभाग का काम था। वो आपसे पीड़ित होकर उन्होंने कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसला नहीं हुआ। सर, आप इतने दिन से सरकार में, ये महीनों सालों साल ये केस चलता रहा, आपने उनको बुलाया ही नहीं। सुनते उनकी क्या पीड़ा है। आपका कर्मचारी आपके खिलाफ कोर्ट में जा रहा है, वो आपके पास क्यों नहीं आया? और आया तो आपने उसका सुना क्यों नहीं? तो पहली फेलियर हमारी यहाँ हुई कि हमने हमारे आदमियों की सुनी नहीं, जबकि हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपने कर्मचारियों की पीड़ा सुने, उनकी वेदना सुने। वो गए सरकार के खिलाफ और फैसला आप कुछ ने कुछ और कर दिया। वो चाह रहे थे हमारा प्रमोशन हो, जिसका प्रमोशन ड्यू है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। ये कोई दो वर्गों में झगड़ा नहीं है। जैसे सर मैं आप उदाहरण दूंगा, आप साहब बहुत अनुभवी आदमी हो सर, और मैंने पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब से बना, इसमें चुनाव होते हैं, उसके सदस्य वोट देते हैं, कोई राजनीति नहीं होती, कोई जातिवाद नहीं होता। इस बार आपने क्या किया सर? आप ही की पार्टी के दो आदमी लड़ा दिए और जातियों के आधार पर वोट डाल दिए। फूट डालो और राज करो। सर मैं माहौल बता रहा हूं सर, मैं माहौल बता रहा हूं सर। आप अरे नहीं जगदापाल जी, ये खुद आईपीएस अफसर हैं। बोले सर, अभी आईपीएस अफसर के खिलाफ कैसे बोले? तो इधर उधर की कहानी बता रहे हैं। नहीं सर, वो नहीं कर रहा सर। मैं आप मेरे अध्यक्ष हैं सर, इस सभा के हमारे संरक्षक हैं सर। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा रख रहा हूं सर। ये हुआ ऐसा नहीं, फिर इनके क्या होता है, ये अधिकारी और कर्मचारी लड़ेंगे तो कार्य कुशलता जाएगी, ये कार्य, इनका मन कार्य में लगेगा नहीं और कहीं न कहीं नुकसान होगा विभाग को, और विभाग को नुकसान होगा तो देश को होगा। ये जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं सर, ये गृह विभाग के अधीन आते हैं और गृह विभाग में आंतरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं। इनके आईएस डिवीजन है सर, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, उसके सचिव होते हैं इनके यहाँ। उनको ये पता नहीं था कि इनके अधिकारी और कर्मचारी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बताया नहीं सरकार को, इनकी ड्यूटी नहीं दी है बताना। आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, किससे दुखी हैं, क्यों दुखी है, कब तक दुखी है, आपको पता ही नहीं था। क्या गृह विभाग चला रहे थे आप? क्या चला रहे थे? किसकी जिम्मेवारी थी? आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करी? और उसका फल क्या होता है सर? जब इन अधिकारियों के इनके में झगड़ा होता है, आपका बालाकोट होता है, पहलगाम होता है, क्योंकि वो तो झगड़े में व्यस्त है। आपकी ड्यूटी कौन करेगा? ये आपकी कमजोरी है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देश की सुरक्षा का मसला है और देश जब आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है तो बताइए यहाँ का नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? मुझे वो दिन भी याद है सर, कुछ दिन पहले इसी पार्लियामेंट में, इसी सदन में असुरक्षा की भावना कितनी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचित किया गया कि मैं सदस्य एक बात हूं, कभी सदन के अंदर स्पीकर के वक्तव्यों पर सवाल नहीं उठाते। नहीं, आपने विश्वास के सर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं सुरक्षा की बात, मैं सुरक्षा की बात कह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं सुरक्षा की बात। मैं किसी भी का नाम नहीं लेता सर। हमारे देश में हर नागरिक सुरक्षित होना चाहिए, हर नागरिक, वो सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी है। ये तो सही है। अब सर बताइए, अगर हर नागरिक की बात छोड़ दिए, अगर प्रधानमंत्री असुरक्षित है तो बताइए सुरक्षित कौन है? मुझे ये पीड़ा है सर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मुझे पीड़ा है। सदन में सुरक्षित नहीं है, सदन में सदन का नेता सुरक्षित नहीं है तो ये सदन का मेंबर कहां जाएगा? सर मैं इस विषय पर इसलिए बोलना चाहता हूं कि ये 2026 है सर। मैं सर 50 साल हो गए मुझे इस सेवा में रहते हुए। 76 में आईपीएस में आया था और 26 में आपके साथ तो लगातार यही काम कर रहा हूं। अनुराग जी, एक दिन भी एक्स नहीं हुआ। मैंने आंतरिक सुरक्षा विभाग में भी काम किया है सर, इस सीआरपीएफ में भी काम किया है। मैं आईजी पर्स था जो इसको डील करता था इस विषय में। सर ये आंतरिक सुरक्षा का विषय मैंने एक देश के नागरिक के रूप में देखा है इसको। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आंतरिक सुरक्षा विभाग देखा है। मैं सुरक्षा सचिव था मनमोहन सिंह जी के कार्यालय में, वहां से भी देखा है। मैं सीआरपीएफ में भी था, इसी विभाग को डील करता था, और मैं पुलिस में डीजी भी रहा हूँ और इस सदन का सदस्य हूँ। मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं मेरे 50 साल के अनुभव पे कह रहा हूँ कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें किसको आपत्ति है? अगर हमारा सुधार, आंतरिक सुरक्षा ठीक होती, अगर संवेदनशीलता होती तो शायद ये पहलगाम और ये पुलवामा नहीं होता। हम जवाबदेही तय करते। किसकी गलती थी इसमें?
किसकी चूक थी और क्यों हुई? मुझे बताइए, आपने एक भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी? इतनी गंभीर घटना हो गई। आप देखिए अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले अपने बंबई में एक आतंकी हमला हुआ था। हमारे संवेदनशील तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब थे, इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। पुलवामा में, बालाकोट में किसने ली थी वो जिम्मेवारी? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी के आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हुआ जो आपको बता रहा हूं। इस्तीफा दिया था, चलो आपने कपड़े नहीं बदले, बदला क्या? सुरक्षा तो बिगाड़ दी। मैं किसी थोड़ी शर्म करो। देखो, आप तो अपने बिल पे बोलो, बाकी इधर ध्यान। बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं सर। मैं तो सुरक्षा की बात कर रहा हूं, वो सुरक्षा में भी आंतरिक सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा, देश के नागरिक की सुरक्षा। सही बोल रहे हो तुम। सर, ये इसका झगड़ा होता है जब क्या होता है, जब अधिकारियों और कर्मचारियों में मतभेद होता है, उनका काम में ध्यान नहीं लगता, वो लड़ाई में व्यस्त हो जाता है और कार्यकुशलता घट जाती है, सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। और इसकी बिल की जरूरत क्यों पड़ी, वो तो मैं बता रहा हूं आपको कि एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो अक्टूबर 2025 में आया। उसको सरकार उसके विधेयक लाइए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2026 आप लेके आए। उद्देश्य कारण, इसका उद्देश्य क्यों बताया आपने? बताइए उद्देश्य क्या जरूरत पड़ी इसकी? ये फोर्स सर ना कांग्रेस ने बनाई ना बीजेपी ने बनाई। सीआरपीएफ 1939 में बनी थी, जब तो ये झगड़े नहीं हुए, जब तो लोकप्रिय सरकार नहीं थी, क्योंकि वो सरकार चलाना जानते थे, अधिकारियों से काम लेना चाहते थे, ड्यूटी बांटते थे, जिम्मेवारी लेते थे। और ये असम राइफल सर, ये तो कौन सी 1800 और कुछ साल की बनी हुई है, जब भी चल रही थी। आज क्या हो गया, हम इस पर चर्चा करें कि एक क्या नौबत आ गई कि हमारे जवान, हमारी व्यवस्था को हम नहीं चला पा रहे। आरोप का नहीं है सर, ये पक्ष और विपक्ष का नहीं है, इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के गृह विभाग में, ये मैं कह रहा हूँ। उसको हमको चर्चा करनी चाहिए पार्टी से ऊपर उठ के, और जो गलत है गलत कहें, सही को सही कहें। दिक्कत क्या है? सुरक्षा में चूक हुई है। उसके कारण यह है कि आपके अधिकारियों का और कर्मचारियों का सुरक्षा में मन ही नहीं है, वो तो मुकदमे लड़ रहे हैं दूसरे के खिलाफ। जो एक दूसरे के घर में मुकदमे लड़ेंगे, वो घर कैसे चलेगा सर? ये है हमारा चिंता का विषय। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि आप इस बिल को, अगर आप बहुमत से पास करेंगे, आपका बहुमत है, पर उचित नहीं होगा। इस पर गहन चिंता हो, चर्चा हो और मंथन हो, और फिर जो सहमति बने उस पर आप निर्णय लें। अगर आप बहुमत के आधार पर करेंगे, आपका बहुमत आप करा लेंगे, पर क्या वो न्याय होगा? न्याय होगा उसमें जबकि सबकी राय हो, सबकी सहमति, और हम सहमति बनाएं। बहुत जरूरी है सर। आप अगर कर दिया, ये वर्ग जो लड़ रहे हैं आपस में मुकदमे, एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। उनको एक ही काम करना है, देश की आंतरिक सुरक्षा। जब ये लड़ेंगे तो सुरक्षा किसको प्रदान करेंगे? ये क्यों बनाया? अपनों को आपने आपस में क्यों लड़ाया? इसीलिए मैं आपको कह रहा था सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्यों लड़ाया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेंबर्स का था। मुझे ये भी पता है कि 2 जातियों को लड़ा दिया आपने। बंद करो बोलना, जाति को लड़ाना। तो ये जाति पे, धर्म पे किसको लड़ाना? क्यों लड़ाना? सर, मैंने ये भी दिन देखा है सर। मैं उम्र में कद में आपसे छोटा हूँ अध्यक्ष महोदय, उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ आपसे। इसलिए मैं बताता हूँ, मैंने अंग्रेजों के राज के बारे में सुना था, वो परदेसी थे, पर हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। मुगलों के राज के बारे में सुना है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं। अब कैसा हिंदू धर्म का राज है कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया? मुझे बताइए, कौन कर रहा है इसको खतरे? कैसी सुरक्षा आपकी बताइए? वो परदेसी लोग थे, यहाँ के नहीं थे जब हम सुरक्षित थे। हरीश जी, इस बात पर धर्मेंद्र जी बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं सर, सर मैं तो बिल पे बोल रहा हूँ सर, आंतरिक सुरक्षा पे सर। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। पटेल भाई, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। इस देश में, ये देश हमारा है, ये सेना सबकी है। इसमें गजेटेड ऑफिसर भी होंगे, नॉन गजेटेड भी होंगे, सिपाही भी होगा, हेड कांस्टेबल भी होगा, एएसआई भी होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी डीजी सब होंगे। सबकी ड्यूटी है और उनसे सबसे काम लेना सरकार का काम है।